सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगलाचरण में आगे कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करता बुझावा। उससे नींद रूप ठंड के कारण मानस रामायण मानस सरोवर में श्रवण मंजन रूप स्नान और पान नहीं किया जाता तथा अभिमान के साथ वो लौट आता है। फिर जो कोई पूछने आता है कि उसे वो मन सरोवर की निंदा करके समझा देता है। यही नहीं कहता कि मुझे नींद रूपी ठंड लग गई है, इसलिए मैं इस सरोवर में स्नान नहीं कर पाया। ये तो लोगों से यही कहता है कि मानस सरोवर कोई तालाब नहीं है, वो एक साधारण सी तलैया है। सकल बिघन व्यापह नहीं तो ही, राम सुकृपा बिलो कह जो जेही। सोय सादर सर मंजन करही, महाघोर त्रैताप नजरही। जिसको भगवान श्री राम अपनी सुंदर कृपा दृष्टि दे देते हैं या उसे निहार लेते हैं, उससे पूर्व के 11 पंक्तियों में कोई ये सभी विघ्न नहीं व्यापते अर्थात प्रभावित नहीं कर पाते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में मंजन करता है। अत्यंत भयंकर दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों अग्नियों से नहीं जलता है, उसे शांति प्रदान होती है, प्राप्त होती है। ते नर ये सर तजै न काहू, जिनके राम चरण भलवाऊ। जो नहाए चये सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। वे मनुष्य इस मानस रामायण मानस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनका भगवान श्री राम के चरणों में सुंदर अनुराग है, उनके चरणों में वास मानते हैं। हे भाई, जो इस मानस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वो मन लगाकर सत्संग रूपी सरिता में मानस रूपी गंगा में नहाते रहें। अस मानस मानस चख चाही, अभय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। इस प्रकार वर्णित आध्यात्मिक मानस सरोवर को मानस नेत्र से देखकर उसमें स्नान करके कवि की बुद्धि विमल हो गई, हृदय में आनंद व उत्साह उत्पन्न हो गया। उसमें प्रेम और प्रमोद की अर्थात मनचाही इच्छा पूर्ति से उत्पन्न आनंद का प्रभाव उमड़ कर चल पड़ा और वो मानस में बस गया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। उसी रामचरितमानस सरोवर से श्री राम जी के विमल यश कीर्ति एवं उनके यश को जल से भरी नदी के समान सुंदर कविता चल पड़ी। आगे कहा, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिन, कलिमल तृण तर मूल निकंदन। ये सरयू नाम से प्रसिद्ध नदी नहीं, वो तो बहुत बड़ी गंगा के समान पवित्र, वो सुंदर कल्याणों की मूल अर्थात कारण है। लोकमत और वेदमत ही उनके सुंदर दो तट हैं। सुंदर मानस रामायण मानस सरोवर से निकली मेरी कविता रूपी सरयू नदी बड़ी ही पवित्र है। वो कलिकाल के मल रूप तृणों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुई कूल। संत सभा अनुपमय बद, सकल सुमंगल मूल। उस कविता रूप सरयू के दोनों तटों पर विषयी, साधक, सिद्ध अथवा साधारण, मध्यम और उत्तम तीनों प्रकार के श्रोता समाज ग्राम, नगर और पुर के समान हैं। संतों की सभा की उस सरयू के तीर पर बसी हुई संपूर्ण सुमंगलों की मूल उपमा रहित श्री अयोध्यापुरी हैं। राम भगत सुर सरतहि जाई,
मिली सुकीरत सरुज सुहाई। सानुज राम समर जस पावन, मिल्यो महानद सोन सुहावन। ये सुंदर कीर्ति कविता रूप सरयू जी के श्री राम भक्त गंगा जी से जाकर मिल गई। अनुज लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम जी का पवित्र करने वाला, विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के समय का, खरदूषण के वध के समय का, लंका के सम्रांगण का युद्ध, यश रूप महानद सोनभद्र उस सरयू गंगा संगम में जाकर मिल गया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।